अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ रहे थे। कल हम स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ रहे थे प्रेजेंट की। आज हम स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ रहे हैं पास्ट की। पास्ट मीन्स गुजरा हुआ, माजी। माजी में जो बगैर एक्शन के सेंटेंस हैं वो कैसे बोले जाते हैं, आज हम आपको सिखाने वही जा रहे हैं। यानी कि वाज और वर। था, थे, आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर उर्दू में सुनते हो था, थे, वो लड़का था, वो लड़की थी, वो कुत्ता था, वो बिल्ली थी। इस तरह के जुमले कैसे बनते हैं स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि पास्ट में। वो था प्रेजेंट में और ये है पास्ट में यानी कि माजी में, गुजरा हुआ, पीछे जो भी था, जो बगैर एक्शन यानी कि काम के बगैर जो भी था। तो सिंपली इसका फार्मूला यही है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद वाज और वर। अब वाज कहाँ लगना है और वर कहाँ लगेगा। वाज सबसे पहले आपका लगेगा इज, वाज लगेगा आपका आई, ई, शी, इट और सिंगुलर नाम के साथ। उसके बाद है वर। वर कहाँ लगेगा, वर जमा के साथ हमेशा लगता है, प्लूरल नेम के साथ। दे, वी और प्लूरल यानी कि जमा नामों के साथ हम वर लगाएंगे। तो वाज और वर आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। स्टेट ऑफ बीइंग में हमेशा जब एक शख्स कहाँ है, यहाँ है, वो अपना कहानी बयान कर रहा है। मान लो एक लड़का है और दूसरे दोस्त से अपना क्या कर रहा है, कहानी बता रहा है। कहानी किस तरह बयान करेगा, वो हमेशा कहानी पास्ट में ही बयान होता है। अक्सर हम सुनते हैं कहानियों में देयर वाज अ फार्मर, वहाँ एक किसान था। ठीक है, तो इसी तरह ये लड़का कहेगा कि मैं ना कल इस पार्क में था। तो कल ये इस पार्क में था, ये इसका गुजरा हुआ था, गुजरा हुआ वक्त था। तो आज ये अपनी कहानी बता रहा है कि कल मैं कहाँ था, पार्क में था। तो ये कहेगा कि कल मैं ना कोयटा में था। कहाँ था, कोयटा में था। तो ये इससे अपना कहानी बता रहा है कि मैं कल कोयटा में था। तो ये इसका पास्ट हो गया। अभी ये दोनों कहाँ हैं, प्रेजेंट में खड़े हैं, प्रेजेंट में मौजूद हैं, हाल में जी रहे हैं, लेकिन अपना पास्ट बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं कि भाई कल मैं ना पार्क में था। तो ये कह रहा है कि कल मैं जो ना कोयटे में था। तो इसी तरीके से कहानी बताया जाता है। तो चलिए सीखते हैं आज कि आई वॉज इन द पार्क। आई वॉज, आई के साथ वाज लगता है, इन द पार्क यस्टरडे, कल मैं पार्क में था। ये कहता है कि यू वर, दूसरा कहता है उसे यू वर इन द रूम यस्टरडे, कल तुम, यू के साथ वर लगेगा, कल तुम कमरे में थे। एक और सेंटेंस है, ये प्लूरल है, दे के साथ वर लगेगा, दे वर इन द स्कूल, वो स्कूल में थे, वो ज़्यादा थे तो वो स्कूल में ही थे। वी वर इन द कोयटा, हम कोयटा में थे कल, यस्टरडे। वी के साथ वर इन द कोयटा यस्टरडे, कल हम कोयटा में थे। उसके बाद है ही के साथ वाज आता है, ही वाज इन द सिटी यस्टरडे, कल वो शहर में था, मैंने उसे देखा था। ये लड़का कहता है कि मैंने इसको देखा था, ये कल कहाँ था, शहर में था। अब शहर में क्या कर रहा था, वो एक्शन हम जाहिर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि ये जिसकी बात कर रहे हो तुम, ये तो भैया कल शहर में था, मैंने इसे देखा। इसी तरह आप बताओगे। तो उसके बाद हम आते हैं, शी वॉज इन विद आवर बॉयफ्रेंड आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद, या आफ्टर नहीं, बिफोर,
यहाँ पे बिफोर, क्योंकि इसने पहले देखा था। बिफोर, ठीक है, बिफोर शी वॉज इन विद बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बिफोर 2 मिनट्स, 2 मिनट पहले, या 2 मिनट्स अगो आप कह सकते हो कि 2 मिनट पहले ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ था। अब ये कहता है कि भैया ये जो लड़की थी ये अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ 2 मिनट पहले थी, मैंने उसे देखा था। ये इसे कह रहा है, ये इसे कह रहा है कि ये लड़की इस अपने दोस्त के साथ था 2 मिनट पहले। इसी तरह का कहानी बयान किया जाता है, यानी कि बगैर एक्शन के। इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसने सिर्फ देखा। क्या देखा? कि ये किसके साथ था। हमेशा पास्ट में सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। हम जो देखते हैं लेकिन वो काम ना हो, सिर्फ उसी को बयान किया जाए, उसी को हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। इंट्रोगेटिव की तरफ आते हैं, यानी कि सवालिया, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, पास्ट में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले वाज लगाते हैं, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर जो भी है नाउन है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आई के साथ वाज लगेगा। वाज आई इन पार्क यस्टरडे, क्या कल मैं पार्क में था। जो जवाब आएगा वही देगा। वर यू इन द रूम यस्टरडे, कल तुम कमरे में थे क्या तुम कल कमरे में थे। कोई एक्शन नहीं है इसमें। वर के साथ यू। वर दे इन द स्कूल, क्या वो स्कूल में थे। अब वो ज़्यादा है तो वर दे इन द स्कूल, क्या वो स्कूल में थे। आगे बढ़ते हैं। वर वी इन द क्वेटिया यस्टरडे, क्या हम कल क्वेटिया में थे। ये सवाल पूछ रहा है। वाज ई इन द सिटी यस्टरडे, क्या वो कल शहर में था। वाज शी इन with her boyfriend before 2 minutes ago. Before easy. Sorry. 2 minutes ago. 2 मिनट पहले ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ था। अब नीचे आते हैं WH फैमिली की तरफ। WH फैमिली को पता है वाज, वेयर, वाई, विच, होम। तो सबसे पहले हम WH लगाते हैं, उसके बाद वाज, फिर वर, फिर सब्जेक्ट, फिर जो भी आपका सेंटेंस है उसी के मुताबिक। तो लगाते हैं सबसे पहले WH वेयर। वाज यू यस्टरडे, कल तुम कहाँ थे। पूछते हैं ना, वेयर वाज यू यस्टरडे। वाई वर, वाई WH फैमिली है, वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, कल तुम क्यों गैर हाज़िर थे। विच पर्सन वर गुड, कौन सा शख्स अच्छा था। कौन सा शख्स अच्छा था, कहते हैं ना विच पर्सन वर गुड, कौन सा शख्स अच्छा था। तो पिक्चर के अगर माध्यम से समझाएं आपको, तो ये कह रहा है कि भाई कल तुम कहाँ थे। वेयर वर यू यस्टरडे, ये कह रहा है कि वेयर वर, वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, तुम कल क्यों गैर हाज़िर थे। इससे पूछ रहा है। इसी तरह से सवाल पूछा जाता है पास्ट में। उसके बाद नेगेटिव की तरफ से आते हैं। नेगेटिव हमारे पास है ये फार्मूला, यानी कि नफ़ी, इनकारिया, सब्जेक्ट, फिर वाज, फिर वर, फिर नॉट, फिर आपका नाउन है और ऑब्जेक्ट। आई वॉज नॉट इन द किचन, आई वॉज नॉट इन द किचन, मैं बावर्ची खाने में नहीं था। शी वॉज नॉट मैड, वो पागल नहीं थी। शी वॉज नॉट एजुकेटेड, ही वॉज नॉट एजुकेटेड, वो तालीम याफ्ता नहीं था। इसमें कोई एक्शन नहीं है, बगैर एक्शन सेंटेंस है।
दे वर नॉट हंग्री, वो भूखे नहीं थे। वी वर नॉट पुअर, हम गरीब नहीं थे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आया होगा स्टेट ऑफ बीइंग, जो कि पास्ट में मैंने आपको बताया कि पास्ट यानी कि माजी यानी कि गुजरा हुआ जो भी आपका स्टेट है, बयान है, यानी कि उसमें कोई एक्शन ना हो, यानी कि बग़ैर एक्शन के, उनके लिए हम वाज और वर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि था और थे। उर्दू में था और थे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ लोग इसको स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, यानी कि पास्ट के स्टेट, पास्ट का बयान, यानी कि बग़ैर एक्शन के। उसके लिए अंग्रेज़ लोग वाज और वर को पहचानते हैं। उनको सिर्फ वाज और वर से मतलब है, उनको था थे से कोई मतलब नहीं है। वो सिचुएशन को देखते हैं कि वाज वर आया तो इसे समझो कि इसने अपना पास्ट यानी कि माजी का काम बता बगैर कोई स्टेट बयान किया है, यानी कि माजी का। तो इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो हमारा होगा विल। हम विल में बगैर एक्शन के बारे में बताएंगे, वो होगा फ्यूचर। तब तक के लिए हाफिज़।